बागोड़ा उपखंड संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन का दौर था जारी है और आज 90 दिन भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, प्रदर्शन किया गया। मेरे साथ में जो रणजीत सिंह भाटी हैं, संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं और एक प्रमुख उनका दायित्व भी है। यहाँ पर क्या मांगे की गई, क्या रणनीति बनाई गई? धन्यवाद फारूक भाई, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और मैं जनता की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 2010 में कावतरा ग्राम पंचायत का सरपंच था और 2 किलोमीटर हमारी दूर थी ये तहसील बागोड़ा जब बनी थी, तब भी हमने विरोध किया था। आरआई सर्कल नरसाना के कारण हम उसमें बलि के बकरे हम बने थे। हमारा जेईन ऑफिस दासपा लगता था तो उसको भी दुमड़िया कर दिया था, लेकिन हमने प्रदर्शन किया तो जेईन ऑफिस वहाँ कर दिया। लेकिन ये नरसाना एक आरआई सर्कल जो इनकी जो सरकार की जो मंशा होती है, इनके जो कर्मचारी होते हैं वो एक चीज़ यूनिट बनाते हैं कि इस यूनिट को इसमें डाल दिया जाए। उसमें नरसाना के कारण हम भी साथ में चले गए थे। अब हमारा जीर्ण भी बाद में बन गया। उसके बाद में भी लगातार हम संघर्ष करते आ रहे हैं, लगातार हमने प्रस्ताव लिए हैं, लगातार पंचायत समिति में हमने उठाए हैं। वर्तमान में मैं भी पंचायत समिति बागोड़ा का मेंबर हूं और पंचायत समिति का गठन हुआ तब भी हम लोगों ने जाके विरोध किया था कि हमारे मीरपुरा और कावतरा को, जैतू को, इनको वहाँ रखा जाए भिनवाल के अंदर। लेकिन हमारी मांग सरकार ने नहीं मांगी, क्योंकि सरकार के अंदर जो यहाँ के जो मैसेज जाते हैं वो आम जनता के मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और इस प्रकार केवल मात्र राज्य सरकार ने अपनी जो कुंठा को करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का, जब मैं चैनल के माध्यम से नाम नहीं लेता हूँ, उसके निकालने के लिए पहले इन्होंने जो ऊपर बैठ के तय किया था कि साचारू को बाड़मेर का कुछ हिस्सा जाएगा और इस प्रकार से बागोड़ा नहीं जाएगा। और ये लोगों के अंदर एक भ्रामक प्रचार किया गया, आम लोगों के अंदर ये भ्रामक प्रचार किया गया कि बागोड़ा के उसमें नहीं लेंगे और गुड़ा मालनी का क्षेत्र जा रहा है। लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जागरूकता दिखाते हुए उसका पुरजोर विरोध किया और उसमें बलि का बकरा बागोड़ा जनता के क्षेत्र को बना दिया गया, जबकि बागोड़ा के क्षेत्र की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ है, हर दृष्टिकोण से अन्याय हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, भिनमाड़ बहुत पुराना शहर है। जब जालोर जिला बना था उस समय भी भिनमाड़ को जिला बनाने की मांग उठी थी। जब जालोर जिला बना था उस समय भी प्रथम बार, और उसके बाद में भी मांग पूरी नहीं हुई। और आज की तारीख में भिनमाड़ में जो सुविधाएं हैं, अब सरकारी सुविधाओं के अलावा भी जनता के लिए बहुत सुविधाएं होती है, हॉस्पिटल होते हैं, बाजार होता है। आज एक आदमी बागोड़ा आता है या साचोर जाता है, वो अपने काम से जाता है तो उसको जैसे वो काम के अधिकारी छुट्टी पे चला गया या कोई काम नहीं हो पाया तो उसको बेरंग अपना किराया खर्च करके आना पड़ता है, अपना टाइम बर्बाद करके आना पड़ता है। जबकि भिनमाड़ के साथ हमारी सुविधा ये है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता आज 2 मिनट के लिए तहसीलदार ऑफिस में चली गई, तहसीलदार साहब छुट्टी पे या और कारण से नेट नहीं चल रहा है, रजिस्ट्री नहीं हुई, तो अपने बाजार का काम करके आता है, हॉस्पिटल का काम करके आता है और अपने सारे काम बनाता है। और एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, बस की सुविधाएं जुड़ी हुई है, रेल यातायात की सुविधाएं जुड़ी हुई है और भिनमाड़ शहर से कृषि की जुड़ी हुई है और भिनमाड़ शहर से एक लगाव है पूरी जनता का। और इसमें साचोर में जाने में हमको बिल्कुल असुविधा है, कोई सुविधा हमको नहीं मिल रही है। और बागोड़ा की जनता, कोई भी एक भी नागरिक ऐसा नहीं है जो साचोर में सम्मिलित होना चाहता है। भिनमाड़ को यदि जिला बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो बागोड़ा को भी भिनमाड़ की तरह यथावत जालोर जिले में रखा जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। जी अधिवक्ता, अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो अगर हम कोर्ट का रुख किया जाए तो वो किस तरीके की? ये आपने एक अच्छी बात बताई कि साहब यदि सरकार नहीं बनाई तो आपके वकील हो तो भाई ये भी बताओ कि कोर्ट में क्या आपको रिलीफ मिल सकता है या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, उनके खेत का बंटवारा किया जाता है तो चारों को पूछा जाता है, फिर उसका पिता है या दादा है या उसके खेत का बंटवारा करते हैं, टुकड़े करते हैं। और यहाँ तो कम से कम जनता को तो पूछना था, जनता को नहीं पूछा है। तो राम लुबैया कमेटी जब बनी थी सरकार ने और उसकी रिपोर्ट को आज दिन तक गुप्त रखा है, सार्वजनिक नहीं किया है सरकार ने। राम लुबैया कमेटी को जो बिंदु दिए थे, जो मार्गनिर्देशन दिया गया था कि भाई आप तय करो एक जिला बनाने के लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय लें। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, भिनमाड़ विधानसभा क्षेत्र से बागोड़ा तोड़ने के लिए, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से रानीवाड़ा को तोड़ने के लिए उनके एमएलए तक की भी कोई राय नहीं ली गई है, न जिला प्रमुख से पूछा गया है, न प्रधान से। मैं पंचायत समिति मेंबर हूँ, हमारे पंचायत में ऐसा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया है कि आपकी जनता किसके साथ जाना चाहती है, एक प्रस्ताव भिजाओ। तो ये घोर अन्याय है, बिल्कुल तानाशाही है। राजतंत्र में भी ऐसा जनता के साथ अन्याय नहीं होता था, वो प्रजातंत्र में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, कोर्ट का दरवाजा राम लुबैया कमेटी की जो यदि रिपोर्ट मिल जाए और उसमें यदि ये है
तो और सभी, जैसे अभी राजस्व मंत्री ने भी ये घोषणा की थी कि जबरदस्ती हम किसी को नहीं भेजेंगे, तो हम लोग संघर्ष समिति के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में, आम ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाए हैं और उन प्रस्तावों को लेके एक बार जो मुख्यमंत्री जी ने हमको टाइम दिया है, यदि सीधी उंगली से घी निकल जाता है तो अच्छी बात है, वरना बागोड़ा की जनता को उंगली टेढ़ी करना भी आती है। और कोर्ट के भी जाएंगे, हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। आप भी आए यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए क्या? हम भिनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के मेंबर है और अधिवक्ता भी है। पूरे भिनमाल बार एसोसिएशन है, आज जो बागोड़ा संघर्ष समिति को हम समर्थन देने के लिए यहाँ आए। जब से ये ज़िले की घोषणा हुई है उसमें भिनमाल को ज़िला बनाने की मांग 1996 से चल रही है, लेकिन सरकार द्वारा जो है सांचौर को राजनीतिक गठबंधन करके जो ज़िला बनाया गया है और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि बागोड़ा को सांचौर में सम्मिलित कर दिया है, जिससे बागोड़ा के क्षेत्रवासियों को खूब ज़्यादा समस्या आ रही है। हमारे भिनमाल कोर्ट में बागोड़ा के लगभग 700 से 900 प्रकरण विचाराधीन है। वो सभी जैसे ही वहाँ सांचौर जिले और वहाँ जाएंगे तो बागोड़ा के जितने भी लिटिगेशन है उनको वहाँ जाना पड़ेगा और वो भयंकर समस्या आएगी, क्योंकि बागोड़ा का जुड़ाव है वो जालोर और भिनमाल से रहा हुआ है। और सरकार जब चाहती है कि लोगों की सुविधा के लिए जिन्हें बढ़े, लेकिन जिला बनने से बागोड़ा को सांचौर में जोड़ने से बागोड़ा उपखंड के क्षेत्र की जनता को भारी असुविधा हो रही है। उनका सांचौर आवागमन सेट नहीं हो रहा है। भिनमाल से पुराने रूप से जुड़े हुए थे। भिनमाल पहले भी बागोड़ा का SDO कोर्ट लगता था, बागोड़ा का सेशन कोर्ट भिनमाल लगता था, DTO कार्यालय भिनमाल लगता था, तो उनकी पूरी सुविधाएं भिनमाल और जालोर जिले से जुड़ी हुई है। इसलिए बागोड़ा को यथावत जालोर में रखने के लिए पूरी बार एसोसिएशन जितने भी अधिवक्ता है इनको समर्थन देने के लिए आए और हम इनके साथ हैं, क्योंकि बागोड़ा के जितने भी वकील हैं वो भी भिनमाल बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। ग्रामीणों के अंदर काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, अगर सरकार ने फैसला अपने पक्ष में नहीं लिया या उनके जालोर में पुनः शामिल नहीं किया तो उन्हें किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनकी एक ही मांग है, या तो भिनमाल को ज़िला बनाया जाए अन्यथा जालोर में पुनः शामिल किया जाए। सहयोगी के साथ में फारूक, बागोड़ा।